अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर। और आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो कराची का एक इलाका है। ऐसा इलाका जिससे कोई शहरी, कोई कराची का रहने वाला, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, लड़की हो, वो वाकिफ ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। कराची का इलाका है लियारी, जो कि बहुत सारी चीजों की स्पेशलिटी है। इसमें बहुत सारी चीजों के हवाले से वो मशहूर है। स्पोर्ट्स के हवाले से लियारी बहुत मशहूर है। इसके अलावा टैलेंटेड लोग, सियासतदान, तमाम जो है वो लियारी का उनका पसंदीदा इलाका रहा है, और लियारी के ही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया है। वहीं लियारी की एक स्पेशलिटी गैंग वॉर भी है। आज हम बात करेंगे गैंग वॉर के हवाले से। जब लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ और गैंग वॉर के कारिंदों को इनकाउंटर किया जाने लगा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो है पुलिस मुकाबले में मारे गए, और कुछ जो है वो लियारी छोड़ के या पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। काफी अरसे के बाद अब इतलात ये आ रही हैं कि कराची का इलाका लियारी में दोबारा से गैंग वॉर की एंट्री शुरू हो गई है। तमाम लोग अपनी सजाएं काट के, जिन पे टैग था कि वो दहशतगर्दी में, टारगेट किलिंग में, मनीशियात में मुलविस हैं, उन पर मुकदमा दर्ज थे, वो तमाम के तमाम जो है वो बाइज्जत बरी हो गए, रिहाई मिल गई है, कुछ जमानतों पे हैं, और वो दोबारा से लियारी आ गए। इन अफराद में कौन कौन है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे मशहूर नाम है मुल्ला निसार। मुल्ला निसार दोबारा लियारी में आमद हो चुकी है, दोबारा लियारी में आ गए हैं, तमाम केसेस से बरी हो चुके हैं, कुछ पे उनकी जमानतें हैं और जमानत पे रिहा है। इसी तरह बाबा बर्गर, बाबा बर्गर भी जो है वो रिहा हो चुके हैं, कई साल की जेल काटी है। इन पर भी इल्जाम था मनशियात का, अगवा बराए तावान का, बम धमाकों का। ये भी रिहा हो चुके हैं। इसी तरह शेराज जिक्री, ये भी अपने इलाके, अपने घर में वापस आ गए हैं। गुलामुक भी वापस अपने इलाके में आ चुका है। जबकि गैंग वॉर के बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो अब तक इलाके में नहीं आए हैं, जिसमें वसीउल्लाह लाखों का नाम है, लेकिन अक्सर कराची में जो भत्ते की पर्चियां आती हैं उसमें पुलिस के मुताबिक उसमें वसीउल्लाह लाखों का ही नाम होता है, और एड्रेस होता है ईरान का, फोन नंबर होता है ईरान का। गैंग वॉर में जब आपस में झगड़ा शुरू हुआ, जिस वक्त जो थे बलोच, जफर बलोच जो अमन कमेटी के स्पोक्समैन भी थे, उनका जब मर्डर हुआ उसके बाद लियारी के गैंग वॉर में दरारें पड़ना शुरू हो गई। उजैर बलोच और बाबा लाडला में इख्तलाफ बढ़ गए, और उसके बाद जो है दोनों ग्रुपों के जो लड़के हैं वो आपस में लड़ने लगे। पहले ये लड़ाई लियारी से बाहर हुआ करती थी, और उसके बाद जफर बलोच के बाद ये लड़ाई जो है वो लियारी के अंदर शुरू हो गई, और आपस में एक दूसरे पर कातलाना हमले और कत्ल करने लगे। इसके बाद जो है वो बाबा लाडला का कत्ल होता है, बाबा के भाइयों के कत्ल होते हैं, दोस्तों के कत्ल होते हैं। इसी तरह उजैर बलोच जेल में इस वक्त हैं, और वो भी अनकरीब जमानत पे रिहा होने वाले हैं। उजैर बलोच पे तमाम केसेस झूठे साबित हुए, और तमाम के तमाम केसेस पे वो बाइज्जत बरी हो गए, और कुछ पे उनकी जमानतें हो गई हैं। इसी तरह नवालैंड में एक अहम किरदार था लियारी गैंग वॉर का मशहूर, जिनका ताजू उस्ताद, उस्ताद ताजू के नाम से मशहूर थे। वो इस वक्त बताया यही जा रहा है कि वो लियारी में मौजूद नहीं है, लेकिन लियारी के कुछ इलाकों में अभी भी उस्ताद ताजू का कंट्रोल है, और वो मुल्क से बाहर बैठ के ईरान में से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। तो दोबारा से जो है लियारी में एंट्री हो गई है। लियारी का एक अहम कारिंदा है गैंग वॉर का, काफी नाम है, और उसका नाम है बहादुर पीएमटी। बहादुर पीएमटी को दो रोज कबल जो है वो ईरान में उस पर कातलाना हमला किया गया है। यानी कि गैंग वॉर के मुखालिफ ग्रुप जो है वो ईरान के बॉर्डर तक भी जा पहुंचे हैं, और उन्होंने बहादुर पीएमटी पे हमला किया है, और वो शदीद जख्मी और अस्पताल में दाखिल है। जो जराए वो बताते हैं कि बहादुर पीएमटी पे लतीफ मुल्ला के लड़कों ने हमला किया है, और ये ईरान में जाकर हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, कातलाना हमला किया गया है, और छुरियों के वार भी बहादुर पीएमटी पे किए गए हैं। लियारी में दोबारा से बताया जा रहा है कि गुटके की फैक्ट्री, मनीशियात जो है वो उसका कारोबार, उसका धंधा खुल गया है। पहले ये पुलिस के लिए नो गो एरिया होता था, लेकिन अब पुलिस की वहां पर एंट्री है, पुलिस और फोर्सेस जो है वो इलाके में दाखिल होती है। लेकिन ज्यादातर जो काम है, ज्यादातर जो मनीशियात के अड्डे हैं, वो पुलिस की सरपरस्ती में ही चल रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अचानक गैंग वॉर के जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने एंट्री दी अभी दोबारा लियारी में, उनमें दोबारा भी झगड़ा हो सकता है।
पहले ये सब जो है गैंग वॉर के जितने लोग थे इनको कंट्रोल करने के लिए उजैर बलोच जो था वो मौजूद था इलाके में, और उजैर बलोच जो है वो इन सब लोगों को कंट्रोल करता था। लेकिन अब उजैर बलोच के जेल में होने के बायस जो है दोबारा से इनमें जो इख्तिलाफात है वो बढ़ रहे हैं, और इनको अभी कंट्रोल करने के लिए कोई अब तक जो सरगना है वो चुना नहीं गया, जो सदर है, जो सरदार है वो चुना नहीं गया। तो गैंग वॉर में अभी कोई सरदार नहीं है जब तक उजैर बलोच जमानत पे जेल से रिहा नहीं होते। तो मुल्ला निसार, बाबा बरगर, गुलामुख, शिराज जिक्री समेत दीगर लोग जो है वो अपने अपने इलाकों में बैठ चुके हैं और दोबारा से अपने अपने इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। शहर कराची में पुलिस का जो गुटके और उस पर क्रैकडाउन, फैक्ट्रियों पे क्रैकडाउन था, वो तमाम की तमाम फैक्ट्रियां जो है वो अब लियारी मुंतकिल हो गई हैं, गुटका फैक्ट्रियां लियारी मुंतकिल हो गई हैं। इसी तरह नवा लैंड में मुनशियात जो है वो दोबारा से खुल गई है, दोबारा से खरीदो फरोख्त जो है उसकी जारी है। पहले नवा लैंड का जो इलाका था वो उस्ताद ताजू के अंडर आता था, और उस्ताद ताजू के बारे में बताया जाता है कि उस्ताद ताजू जो है उन्होंने मुनशियात के खिलाफ जो बात की थी, और वो मुनशियात अपने इलाके में बिकने नहीं देता था। लियारी के दीगर इलाकों में मुनशियात जरूर बिकती थी, लेकिन नवा लैंड के इलाके में जो है वो मुनशियात पे पाबंदी थी, और उसके अपने लड़के जो थे ताजू उस्ताद के, वो इन चीजों को कंट्रोल करते थे। दूसरे जराइम में बहरहाल मुलविस हो सकते हैं, लेकिन नवा लैंड में मुनशियात नहीं बिकती थी। अब इन इलाकों में दूसरे लोगों का कंट्रोल हो चुका है, और बताया यही जा रहा है कि अनकरीब जो है वो उस्ताद ताजू के लड़के भी अपने इलाके में कंट्रोल हासिल कर लेंगे, अपने इलाकों में दोबारा बैठ जाएंगे। बातचीत चल रही है, और जो केसेस हैं वो भी वक्तन फवक्तन जो है ग्रेजुअली जो है वो खत्म हो रहे हैं तमाम की तमाम। कुछ लोगों ने जेल में जो कैद हैं गैंग वॉर के लड़के, उन जिन पे छोटे मोटे केसेस हैं और अनकरीब छोटी कम जमानतों पे रिहा, वो भी उनसे भी राब्ता किया गया है। जेल के अंदर जो गैंग वॉर के कारिंदे हैं उनको भी छोड़ने का के लिए जो है वो कोशिशें तेज हो गई हैं। लगता है ऐसा ही है कि दोबारा से लियारी जो है वो गैंग वॉर के लिए जो है वो महफूज पनाहगाह बन जाएगा। गैंग वॉर के लड़के दोबारा आना शुरू हो गए हैं इलाके में, क्योंकि गैंग वॉर के जाने के बाद लोग जो हैं उनको काफी वहां पे परेशानी और मुश्किलात का सामना होता था, क्योंकि गैंग वॉर के जितने लोग थे वो अपने इलाके की जो आवाम है खास तौर पे उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जैसे पानी का मसला होता था, जैसे लाइट का मसला होता था, जैसे कुछ लोगों की नौकरियां होती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी से कॉलिशन था। पीपल्स पार्टी की बी टीम जेली तंजीम समझी जाती थी, अमन कमेटी। तो उजैर बलोच कई लोगों की, कई लड़कों की नौकरियां और लड़कियों की नौकरियां जो है वहां पे गवर्नमेंट में लग जाती थी आसानी से। लेकिन गैंग वॉर के खत्म होने के बाद ये सिलसिला रुक गया और थम गया, बल्कि मुकम्मल खत्म हो गया। उजैर बलोच के होते हुए लियारी में काफी काम हुए, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे जावेद नागौरी हो गए, सानिया बलोच हो गई, इनको एमपीए बनाया गया। ये भी उजैर बलोच के साथ काम करते थे और इनको वहां पे जगह दी गई और इनको स्पेस मिला। जुल्फिकार मिर्जा के वक्त लियारी बड़ा स्ट्रांग समझा जाता था, और लियारी में कोई भी दुश्मन या कोई परिंदा दुश्मन जो है वो पर नहीं मार सकता था। तो अब लियारी जो है दोबारा सरगर्म होने वाला है, दोबारा गर्म होने वाला है, क्योंकि तमाम लोग जो है वापस लियारी आ गए हैं, गैंग वॉर के लोग वापस आ गए हैं। वसीउल्लाह लाखों भी लियारी में नहीं है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कहना यह है कि भत्ते की जितनी वारदातें होती हैं वो या तो अहमद बख्शी की जानिब से होती हैं या वसीउल्लाह लाखों की जानिब से होती हैं। लेकिन इसकी अभी किसी किस्म की तस्दीक नहीं हुई है। ताहम एक नंबर जरूर आता है जो ईरान से कॉल की जाती है, ईरान का नंबर होता है जिससे भत्ता मांगा जाता है, और ना देने की सूरत में दस्ती बम या ग्रेनेड जो है जिसे कहते हैं वो फेंका जाता है, और जिससे खौफ व हरास और अफरा तफरी फैल जाती है। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो अब देखना यह कि आइंदा चंद दिनों में हम दोबारा से आपको बताएंगे कि गैंग वॉर के कितने कारिंदे जो हैं वो दोबारा उनकी एंट्री हो गई है, दोबारा वो दाखिल हो गए हैं इलाकों में, और अब आइंदा लियारी का मुस्तकबिल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मजीद भी लियारी के हवाले से हम मालूमात देते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।